Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। ये रहा आप सभी के लिए पाठ्यक्रम वीडियो। हर प्रश्नों को हर चैप्टर से चुन चुन कर लिया गया है। प्रश्न सेट करने से पहले टीचरों की आपस में मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्रश्न सेट किए गए थे। तो आप लोग वीडियो पर निरंतर बने रहें। हर एक दिन के बाद एक दिन शाम 6 बजते बजते आपको यूट्यूब यानी रॉयल मैथ ऑफिशियल पर 20 प्रश्न VBI यानी लघु उत्तरीय आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते। तो ये रहा आप सभी के लिए पहला प्रश्न। पाठ्यक्रम वीडियो का सबसे पहला प्रश्न जो है 41 नंबर से चालू हो रहा है। तो प्रश्न पढ़ लीजिए। आप क्या लिखा हुआ है? एक AP में A बराबर 5, तो लिख लीजिए A बराबर 5। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? D बराबर 3, तो ये भी लिखिए D बराबर 3। और क्या दिया हुआ है? TN दिया हुआ है। TN बराबर कितना दिया हुआ है? 50, तो लिख दीजिए 50। और निकालने के लिए क्या बोला है? N और SN निकालना है। चलिए लिख दीजिए N बराबर क्वेश्चन मार्क, SN बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए N निकालने के लिए हम लोग कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? TN का। चलिए TN का सूत्र लिख लीजिए। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN का मान दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो चलिए TN लिख लेते हैं 50। चलिए A का मान लिखिए यहाँ पर। A कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 लिखिए। प्लस N तो निकालना है ना, तो चलिए N ही रखिए। माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 लिखिए। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 50 बराबर में 5 प्लस इसको गुना कीजिए 3 गुना N, 3N माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 50 बराबर, देखिए तो प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो प्लस की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। और क्या बचा हुआ है? 3N। ठीक है। अब क्या करेंगे? नंबर को नंबर के पास कर देते हैं। 50 प्लस का 2 है, उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 2, इधर कितना बचेगा? 3N। 50 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा? 48। इधर क्या बचा हुआ है? 3N। ठीक है ना। तो 48 से ऐसे गुना में 3 है, तो भाग में कर देते हैं 3 को। इधर क्या बचा? N बचा, क्योंकि हमें तो N निकालना है ना। चलिए इसको काटिए 3 से, 16 3 48, तो N बराबर कितना आ गया? 16। एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात क्या बोला कि SN भी निकालिए आप। चलिए SN निकाल लेते हैं। ठीक है ना। SN निकालने से पहले एक बात समझिए आप, SN का 2 फार्मूला होता है, एक तो छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। तो देखिए हमें कौन सा फार्मूला लगाने से ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर क्या इसमें दिया हुआ है? TN दिया हुआ है। समझिए TN को और किस किस नाम से जानते हैं? TN को कभी कभी AN भी लिखा हुआ रहता है, इसको सामान्य पद भी बोलते हैं, इसको nवां पद भी बोलते हैं, इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, और अंतिम पद को L से सूचित करते हैं। चलिए यहाँ पर L बराबर कर लें 50, L बराबर 50 कर लिए। ठीक है ना। जब हमारे पास L का मान दिया हुआ हो, यानी अंतिम पद दिया हुआ हो, तो हमें SN का छोटा फार्मूला लिखना चाहिए। उससे क्या होता है? आंसर आसानी से आ जाता है। ठीक है ना। तो चलिए SN का फार्मूला लिख लीजिए। SN बराबर N/2 A प्लस L। ठीक है ना। चलिए N का मान लिखेंगे हम लोग। N कितना निकाले? 16, तो जहां भी N है वहां पर लिखेंगे 16। यहां पर कितना हो जाएगा? 16/2। A का मान लिखिए। A का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 लिखेंगे। प्लस L का मान कितना? 50, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। ठीक है। बराबर, इसको कट लगा दीजिए। 2 8 16, तो कितना बचा यहाँ पर? 8 गुना, इसको जोड़िए 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। चलिए गुना कीजिए इसको। 8 पंचे 40 के 0 बचा 4, 8 पंचे 40 और 4 44। इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 440। ठीक है ना। अगर आप लोगों को कहीं कोई परेशानी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें लिखिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है? यदि 5A + 2 4A - 1 A + 2 AP में है तो A का मान निकालें। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं लोग। 5A + 2, 4A - 1, A + 2, ये चीज AP में दिया हुआ है। जब AP में दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? T1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? T2 बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? T3 बोलेंगे। इसी को बोलते हैं ना प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग इसमें D निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरा को पहला से घटाते हैं ना, दूसरा को पहला से घटाते हैं। D निकालने के यही तो करते हैं। ठीक है ना। या तो तीसरा को दूसरा से घटाते हैं। AP में हम लोग कब जानेंगे कि ये चीज AP में? क्वेश्चन ही बोल रहा है ना ये AP में, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दूसरा को पहला से घटाइएगा तो D उतना ही होगा, तीसरा को दूसरा से घटाइएगा तो D उतना ही होगा, यानी दोनों बराबर होगा। चलिए बराबर लिखिए। ये T3 - T2 कीजिए। T3 - T2। ठीक है ना। चलिए अब मान लिखते हैं। T2 का मान कितना है? 4A - 1। यहाँ लिखिए तो 4A - 1, सामने वाले माइनस लीजिए। T1 का मान लिखिए 5A + 2, ब्रैकेट में लिखिए 5A + 2। अब ब्रैकेट क्यों लिया जाता है? क्योंकि इस माइनस की वजह से इसके अंदर का चिन्ह जो है ना बदलेगा। ठीक है। बराबर T3 का मान लिखिए। T3 का मान A + 2 है, लिखिए A + 2। सामने माइनस से माइनस लीजिए। T2 का मान लिखिए 4A - 1, लिखिए 4A - 1। ठीक है। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं।
4a माइनस 1। चलिए इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदलिए, जब ये प्लस में छिपा हुआ है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 5 पे, प्लस में तो माइनस का 2 लिखिए, बराबर a प्लस 2। देखिए माइनस है ना, तो माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4a लिखेंगे, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो प्लस का 4 है और माइनस का 5 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, बराबर यहाँ पर देखिए तो प्लस का a और माइनस का 4 है तो कितना बचेगा, माइनस का 3 है। देखिए प्लस का 2 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, a को a के पास कर देंगे, नंबर को नंबर के पास भेज देंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलिए माइनस का a माइनस का 3 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 3 है, बराबर में क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, माइनस का 3 उठा के इधर कर देते हैं, प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या देख पा रहे हैं, माइनस का है प्लस का 3 है, प्लस की संख्या ज्यादा तो प्लस में बचेगा, कितना बचेगा, 2a बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 6, ये गुना में है ना, इसको भाग में कर देंगे, 2 गुना में ना, चलिए इसको भाग में कर देते हैं, नीचे 2 3 6, तो a बराबर कितना आ गया, 3। ये होता है आप सभी का क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। चलिए बनाना चालू करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, a का मान लिख लेंगे, यानी प्रथम पद। ठीक है, चलिए a का मान इसमें कितना दिया हुआ है, शुरुआत वाले को a का मान बोलते हैं ना, 99। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, डी का भी मान निकाल लीजिए, और डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, तो चलिए घटाते हैं, दूसरा कितना हो गया, 95। ठीक है, घटाएंगे किसको, पहला पद को, 99। जब 95 में से 99 निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 पदों तक का योग निकालना है, मतलब n का मान आपके पास 20 है, n का मान कितना हो गया इसमें, 20, n बराबर 20। ठीक है, पदों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मान को सेट कर देते हैं। चलिए जहां भी n है वहां हमें कितना रखना है, 20। ठीक है, रखिए 20, n की जगह पर रखिए 20, इसके नीचे कितना है, 2। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पर क्या a का मान रखेंगे कितना, 99। ठीक है, प्लस n है तो कितना रखेंगे, 20 माइनस 1 गुना डी का मान देखिए तो कितना निकाले, माइनस का 4, तो यहाँ पर आप रखिए माइनस का 4। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 दहे 20, इसको कट लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचा, 10। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, 99 दूनी हो जाएगा 198। ठीक है, प्लस इसमें घटा लीजिए, 20 में से 1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 19, और इसके साथ में कितना लगा हुआ है, गुना में माइनस का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 198। ठीक है ना, इसको गुना करेंगे ना, 1976, अकेला माइनस है तो माइनस रह जाता है, 1976। ठीक है, तो 10 यहां पर गुना है ना, तो गुना का चिन्ह लगा लीजिए। जब 198 में से 76 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 122। कितना बचेगा, 122। ठीक है ना, अब 122 दहे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1220। 1220, ये हो गया आप सभी के लिए कंप्लीटली आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 है। क्या दिया हुआ है, 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए बनाना चालू करते हैं। क्या लिखा है, 14 पदों का योग, लिखिए S14 बराबर 1050। ठीक है ना, अगर आता 15 पदों का योग तो लिखते हैं S15, अगर आता 2 पदों का योग तो लिखते हैं S2। यहाँ है 14 पदों का योग, इसलिए लिखे हैं S14। ठीक, और क्या दिया हुआ, इसका प्रथम पद कितना है, 10 है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं ना, कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद, तो इसका मतलब क्या हुआ, T20 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, Sn पढ़ सकते हैं ना, तो चलिए यहां पर Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2। देखिए n/2, Sn, n की जगह पर कितना है, 14 है ना, ये इसलिए 14 लिख लिए है। ठीक है ना, n/2, उसके बाद क्या होता है, 2a, उसके बाद क्या आता है, 2a। ठीक है ना, देखिए 2a लिखेंगे, 2a का मान देखिए कितना, 10, 2a हो गया, प्लस n-1, पढ़िए इसको, Sn मतलब n कितना हो गया, 14 है ना, 14 घटा 1 इंटू डी। चलिए डी का मान है हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो डी का मान क्या करेंगे, हम लोग डी ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद कितना, 1050। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 2 सती 14। ठीक है, 7 से इसको काटिए तो ऊपर जब रहे ना, देखिए गुना की स्थिति में यहाँ पर ही, इसलिए इसको हम काट सकते हैं। 7 से इसको काटिए तो 7 का 7, इसको जब 3 दे दिया कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35, और ये 0 भी बचा हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं।
तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, ये 10 दूनी 20 प्लस इसको घटाइए तो 14 में से 1 निकालिए 13, और 13 गुना डी कितना हो जाएगा, ये 13 डी। ठीक है, बराबर के इधर कितना बचा है 150, 150। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 डी बराबर हो जाएगा ये 150 प्लस का 20 ना उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 20 हो जाएगा। तो 13 डी बराबर हो जाएगा ये 150 में से निकाल दीजिए ना 20, कितना बचेगा 130 बचेगा। अब 13 गुना में तो भाग में ले जाइए, ठीक है ना। चलिए तो डी बराबर कितना हो जाएगा 130/13, कट लगा दीजिए, 13 दहे 130, तो डी बराबर कितना निकल कर आया आपके पास 10। लेकिन आपसे क्या पूछा गया 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए 20वां पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, 20वां पद के लिए क्या लिखेंगे, टी 20 बराबर हम क्या बताए थे a प्लस, जब 20 रहे तो डी का साथ कितना होना चाहिए 19, यानी यहां से एक कम। ठीक है ना, अब मान सेट कर देते हैं, a का मान कितना दिया हुआ है ना, a बराबर 10 प्लस 19 गुना डी का मान तो अभी निकाले हम लोग, जो जरूरत था हमें, डी का मान कितना है 10, तो यहां पर हम लोग रखेंगे 10। ठीक है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 19 दहे 190। चलिए जोड़ दिए 190 और 10 कितना हो जाएगा 200, ये रहा आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे गौर कीजिए। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से। क्या बोला, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है और एडी बटा बीडी 3/5 दे दिया। यदि एसी बराबर कितना दिया 4.8 दिया हुआ, ये 4.8 है। ठीक है ना, एसी बराबर दिया हुआ 4.8 सेंटीमीटर, तब ए की लंबाई क्या होगी। तो क्या कीजिए, सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए एक। ठीक है ना, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, नाम दीजिए, एबीसी बोल रहा है ना, तो नाम दीजिए ए बी सी। क्या बोला गया कि बीसी का समांतर कौन डीई। चलिए एक रेखा खींच लेते हैं, बीसी का समांतर खींच लिए ना, कौन सा डीई। ठीक है, समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, एडी बट्टा बीडी, यानी एडी जो है ना आपके पास 3 है, तो एडी वाला तो ये हो गया, तो इसकी जगह 3 रख दीजिए। बीडी की जगह पर कितना 5, तो बीडी की जगह पर 5 रख दीजिए। ठीक है, और क्या बोला कि एसी जो है 4.8 सेंटीमीटर है। एसी देखिए ये बड़ा वाला, यहां से एसी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4.8 सेंटीमीटर एसी ये पूरा। ठीक है, आपके पास टुकड़ा नहीं दिया हुआ है, तो आपसे क्या बोला कि ए की लंबाई क्या होगी, ये वाला पूछ रहा है आपसे कि ए की लंबाई क्या होगी। सिंपल समझिएगा, अगर हम ए को एक्स बोल देते हैं, क्या बोल दिए ए एक्स है। ठीक है ना, सब टोटल देखिए तो सबसे बड़ा वाला कितना है 4.8, तो सबसे बड़ा में से हम लोग क्या करेंगे 4.8 से हमें घटाना पड़ेगा ये छोटा वाला, मतलब ए, ये वाला एक्स मतलब हमें घटाना पड़ेगा टोटल में से। ठीक है ना, चलिए अब सोल्व करना चालू करते हैं। थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से एडी बटा बीडी है ना। चलिए लिखते हैं एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी है ना, ए बटा सी। चलिए सबका मान रख लेते हैं। ठीक है, तो एडी का मान कितना देखिए, तो एडी 3 दिया हुआ है तो 3 रखिए, और बीडी कितना है, बीडी 5 है तो 5 रखिए। ठीक है, ए देखिए तो हमने मान रखा कितना x, तो x रखिए, और c कितना 4.8 माइनस एक्स रखिए, यहाँ पर 4.8 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेते हैं ना, तो ये गुना करेंगे 5 गुना x कितना हो जाएगा ये 5x। ठीक है, इसमें गुना करिए, 3 से गुना करना पड़ेगा नहीं दोनों में, तो 3 इंटू 4.8 माइनस का x। ठीक है, चलिए इसको यहां पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए 5x बराबर 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद यहां लगा दीजिए, माइनस 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा ये 3x। ठीक है ना, अब क्या करेंगे x वाले को x के साथ में ले आएंगे, चलिए ले आते हैं। तो 5x माइनस का 3x है, उठकर यहां आएगा तो प्लस का 3x, इधर कितना बच गया सिर्फ 14.4। इसको जोड़ दिए 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है ना, इधर कितना 14.4। अब कितना क्या देख रहे हैं हम लोग कि 8 जो है गुना में ना, तो भाग में कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 14.8 सॉरी 4 है ना, 14.4 गुना में 8 है, भाग में 8 कर दिए। चलिए 8 से इसको कट लगा देते हैं, उसके बाद क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कट लगाइए, 8 एका 8। ठीक है, 14 था 8 लिए हैं तो कितना बचा हमारे पास 6 जब इसको दिए 64 बन गया, 8 64। देखिए 1 अंक के बाद है, इसलिए यहां पर भी 1 अंक के बाद लगा दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 1.8
8। ठीक है ना। अब यहां पर फिगर पे गौर कीजिए कि ए क्या लिखा हुआ, ए का मान क्या लिखा हुआ, x। यहां पर लिखिए तो ए बराबर x, और हमने x कितना निकाला 1.8, तो यहां पर लिखिए 1.8 सेंटीमीटर। ये हो गया कंप्लीट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि D समांतर BC। यदि AD का मान दिया हुआ है आपके पास, AE का मान दिया हुआ है, BD का मान दिया हुआ है और C का मान दिया हुआ है, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, तो X का मान निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बना लिया। कौन सा त्रिभुज बोला है, त्रिभुज ABC, तो इसका नाम दे दीजिए आप ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC यहां तो हुआ। अब पढ़िए, AB तथा AC पर, AB तथा AC पर क्या बोल रहा है, बिंदु D और E, मतलब ये AB पर D बिंदु है। चलिए D बिंदु यहां पर है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, AB के बाद AC, इसमें क्या है, AC पर E बिंदु है, तो AC पर E बिंदु है। ठीक है, चलिए इसको मिलाइए आप। ठीक है, अब क्या करें, हम लोग मान लिखना चालू करेंगे। क्रमशः इस प्रकार है कि D समांतर BC, देख लिए D समांतर हो गया ना BC। चलिए मान लिखते हैं, AD का मान दिया हुआ है कितना, 4x माइनस 3, तो यहां आप लिखिए 4x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद देखिए AE का मान दिया हुआ 8x माइनस 7, AE कहां पर, ये वाला है। ठीक है ना, 8x माइनस 7। उसके बाद देखिए BD का भी मान दिया हुआ है 3x माइनस 1, तो यहां पर लिखिए BD का मान 3x माइनस 1। ठीक है, BD का मान कितना दिया हुआ, 3x माइनस 1 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, C का भी मान दिया हुआ 5x माइनस 3, तो यहां पर लिखिए C का मान 5x माइनस 3। चलिए थेल्स परमे से फॉर्मूला लिखिए उसका, थेल्स परमे से क्या जानते हैं, AD बटा BD, ये वाला AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा C, लिखिए AE बटा C। इसके बाद क्या करेंगे, सबका मान लिखेंगे। चलिए AD का मान लिखिए, AD का मान कितना है, 4x माइनस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 3। चलिए BD का मान लिखिए, BD का मान कितना है, 3x माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 1। ठीक है, बराबर AE का मान लिखिए, AE का मान कितना दिया हुआ, 8x माइनस 7, तो यहाँ पर लिखिए आप 8x माइनस 7। ठीक है, नीचे आ जाइए। C का मान कितना दिया हुआ है, 5x माइनस 3, तो यहाँ पर लिखिए 5x माइनस 3। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, कोना कोनी गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, इसके साथ में ये 4x माइनस 3। ठीक है ना, डब्बा बना लीजिए पहले, 4x माइनस 3 और ये 5x माइनस 3। ठीक है ना, इसके साथ में आ गया ये। ठीक है, अब इसको कर लीजिए साथ में 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। ठीक है ना, बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए, 3x माइनस 1, क्रॉस में ये जा रहा है ना, तो 8x माइनस 7, 8x माइनस 7। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इस 4x को निकालेंगे हम लोग, ये पूरा डब्बा इसके साथ सेट कर देंगे, 5x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हुआ इसके पास, माइनस का 3, जब माइनस 3 निकालेंगे, ये दोबारा ये डब्बा इसके साथ भी सेट कर देंगे, 5x माइनस 3। ठीक है ना, जितना काम इधर की उतना काम इधर भी करेंगे, इस सामने वाले 3x को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये पूरा डब्बा इसके साथ सेट कर देंगे, तो 8x माइनस का 7। ठीक है, इसके पास क्या बचा हुआ है, माइनस का 1, क्योंकि 3x तो यहाँ ले चुके हैं, जब माइनस 1 बचा हुआ तो यहाँ ले लीजिए माइनस 1। अब मैंने इसके साथ भी ये डब्बा दोबारा इसके साथ भी सेट कर देना है हमें, तो 8x माइनस 7। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, जो बाहर है अंदर में सभी के साथ गुना हो जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं, 4 पंचे 20, x गुना x क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, माइनस 4 तिया 12 और साथ में x, यानी 12x, माइनस 3 पचे 15 और साथ में x। देखिए इस माइनस की वजह से, माइनस जब बाहर रहता है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 तिया 9 बराबर, इसको गुणा कीजिए 3 8 24 और साथ में ये भी x गुना x, क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, माइनस इसको गुणा कीजिए 3 7 21 और साथ में x, तो 21x माइनस 1 इंटू 8x, क्या हो जाएगा, ये 8x, बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, और 1 7 7। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कर देंगे, एक्स वाला एक्स के साथ कर देंगे, नंबर को नंबर के साथ कर देंगे, तो क्या देख पा रहे हैं, 20x स्क्वायर है, तो चलिए 24x स्क्वायर जहां वही रहने दिए, प्लस का 20x स्क्वायर उठा के इसके सामने कर दिए, माइनस का हो गया ये 20x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा पहले इसका हिसाब कर लीजिए, था माइनस का 21x और माइनस का 8x, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 21 और 8 29x। ठीक है ना, प्लस का 7। ठीक है, चलिए
इसको तो हम लोग उठा चुके हैं ना 20x² को, तो बाकी बचे हुए का हिसाब कर लेते हैं। इधर माइनस का 12x माइनस का 15x कितना बचेगा, माइनस का ये 27x और प्लस का 9। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले ये लिखिए तो प्लस का 24x² और माइनस का 20x² कितना बचेगा, प्लस का 4x²। ठीक है, अब माइनस का 29x, क्या देख रहे हैं माइनस का ये 27x है, इसको उठा के यहां कर दीजिए ना, क्योंकि x वाला जाएगा x के पास। जब माइनस का 27x उठा के यहां कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 27x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है सामने, प्लस का 7, प्लस का 7। ठीक है, प्लस का जब 9 है तो नंबर क्या बोले, नंबर के पास जाएगा। जब प्लस का 9 है यहां उठा के कर देंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। चलिए कर देते हैं माइनस का 9। ठीक है, इधर क्या बचा 0, क्योंकि सब कुछ उठ कर इधर जा चुका है। ठीक है, चलिए सीधा करके लिखते हैं इसको, 4x², 4x²। ठीक है, माइनस का 29x और प्लस में 27x है, तो कौन बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 2x और प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है यहां पर। चलिए माइनस का 2 लिख लीजिए बराबर 0। ठीक है ना, अब क्या देख पा रहे हैं कि 4 2 2 हर जगह 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन लिए इसमें क्या बचा, 2x² माइनस का x और माइनस का ये 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। अच्छा ये 2 तो गुना में ना उठ के इधर आएगा तो क्या भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे है। ठीक है ना, 2 गुना में तो भाग में कर दिए। ठीक है, तो 2x² माइनस का x माइनस का 1, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या हो जाता है ये 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड बना लेंगे और आंसर कर देंगे। चलिए हम लोग गुणनखंड बनाना चालू करते हैं। देखिए गुणनखंड बनाएंगे, क्या है हमारे पास, 2x² माइनस का 1 माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है ना, जब इसके साथ कोई नंबर होता है स्क्वायर x² के साथ में, है ना, तो इसको क्या करते हैं, लास्ट वाले से पहले गुना करते हैं। 2 1 2। चलिए लिखिए, इस 2 को तोड़िए, 2 1 2 और तोड़ेंगे इस हिसाब पर कि गुना करने पर 2 हो जाए। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, और जोड़ने या घटाने पर बीच में जितना लिखा हुआ उतना हो जाए, मतलब 2 में से जब 1 निकालते हैं तो 1x। इस प्रकार से जब माइनस का 2x, इस x को, इस 2 को क्या लिखे, माइनस का 2x, 1 को क्या लिखे, प्लस का x। जब इसका हिसाब करेंगे तो बचेगा माइनस का x, क्योंकि बीच में यहां पर लिखा हुआ माइनस का x। चलिए इसमें सेट कर देते हैं, 2x² माइनस का 2x, उसके बाद प्लस का x, किनारे कितना, माइनस का 1 बराबर 0। यहां से हिसाब करके देख लीजिए तो कि जो ऊपर जाते हैं तो माइनस का x मिलता नहीं, माइनस का 2x और प्लस का x, जब इसका हिसाब करेंगे क्या बचेगा, माइनस का x जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब कॉमन लेना चालू करें। इन दोनों कॉमन क्या है, दोनों के पास है, 2 कॉमन ले लीजिए। x दोनों के पास है, x कॉमन ले लीजिए। क्या देगा, x में पावर है तो एगो x बच जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो कितना बचेगा, 1। ठीक है ना, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि कॉमन लेना है ना इसमें भी। चलिए प्लस x माइनस 1 में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, जहां एक जैसा कुछ नहीं दिखता वहां 1 कॉमन लेते हैं। चलिए 1 कॉमन लेते हैं, अब 1 कॉमन लेते हैं तो ये टोटल अंदर चला जाता है, x माइनस 1 बराबर 0। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों डब्बा सेम हो गया। गुणनखंड में तो यही जानते हैं हम लोग कि डब्बा बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर डब्बा आपके पास हूबहू हो जाता है तो अब मतलब क्या होता है, इसका हिसाब जो है परफेक्ट बन रहा है। ठीक है ना, मतलब आप कहीं गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, x माइनस 1 जब दोनों डब्बा सेम हो जाए तो एक डब्बा ले लेना चाहिए कॉमन में। ठीक है ना, उसके बाद बाहर वाला लेना चाहिए 2x प्लस 1, तो यहां पर लिखिए आप 2x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेंगे और आंसर कर देंगे। चलिए कर देते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 तो उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 1। एक आंसर ये हो गया आपका। एक बार इसके साथ 0 रख कीजिए, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस का 1 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1। गुना में 2 है तो भाग में 2 कर दीजिए, दूसरा आंसर ये हो गया आपका। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। ठीक है, एक त्रिभुज बना ली, इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट को पकड़िए साहब, किन्हीं 2 भुजाओं, है ना, 2 भुजा ये वाला AB और AC के मध्य बिंदु। चलिए मध्य बिंदु ले लिए, 2 भुजा का मध्य बिंदु। पहला भुजा AB हो गया, AB का मध्य बिंदु यहां पर ले लिए, और दूसरा भुजा AC हो गया, AC का मध्य बिंदु ये हो गया, बीचों बीच। ठीक है ना, मिलाने वाली रेखा, चलिए इसको मिला लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं D और यहां पर E। ठीक है, क्या बोले, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर होती है। तीसरा भुजा कौन,
ये दोनों भुजा को छोड़कर इन दोनों भुजा का इस्तेमाल कर लिए, तीसरा भुजा कौन बचा हुआ? ये क्या बोलो, ये जो रेखा आप मिलाए ना डी, ये बीसी का समांतर होती है, हमें यही दिखाना है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, हमें दिखाना क्या है, डी इज समांतर बीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, तो ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी। तो लिखिए यही बात आप, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी। ए बी का मध्य बिंदु डी, और AC का मध्य बिंदु कौन है? ई। लिखिए, और AC का मध्य बिंदु कौन है? ई है, ई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सिंपल समझिए, तो जब AB का मध्य बिंदु D है तो AD बराबर ना हो जाएगा BD के, क्योंकि ये तो बीचों बीच आया ये रेखा, DE मध्य में खींचा गया ना बीच में, इसलिए AB का मध्य बिंदु जब D है तो बराबर हो जाएगा ये AD बराबर BD। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, और AD बराबर BD, तथा ये साइड लिए तो यही इस साइड भी सोचिए आप कि जब AC का मध्य बिंदु E है तो ये तो बराबर बराबर हो जाएगा ना, ये AE बराबर C है ना। चलिए लिखते हैं, AE बराबर C। अब लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से D समांतर BC, DE समांतर BC प्रमाणित, ठीक है, प्रूफ हो चुका है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसमें ज्यादा माथा खपत नहीं कीजिएगा, इसी अनुसार लिख दीजिएगा, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः D और E पर स्थित है, तो सिद्ध करें कि A² प्लस BD² बराबर AB² प्लस DE²। चलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ मेन पॉइंट को पकड़ लीजिए। इसका क्या बोल रहा है कि कौन सी समकोण है, मतलब त्रिभुज जो है समकोण होगा। चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, कौन सा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि प्रश्न में लिख दिया कि कौन सी समकोण है, समकोण मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण की जगह पर क्या रखना है? सी, ठीक है, क्योंकि यहां पर बोल दिया कि कौन सी समकोण है। जब ये समकोण की जगह पर सी आया तो बाकी ए बी होगा साथ में। चलिए कर देते हैं ए बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः D और E पर स्थित है। क्या बोल रहा है? CA जो है D पर है, ठीक है ना। चलिए CA ये हो गया, D पर कर दीजिए, D बिंदु लिख दीजिए यहां पर। आगे बढ़ते हैं, CB पर कौन? E होगा ना, लिखा हुआ ना। CA पर है D और CB पर है कौन? E। चलिए CB कौन सा गया? CB ये हो गया, ये हो गया E। ध्यान रखिएगा कि हमें जाना कहां है, मतलब हमें लाना क्या है, ठीक है ना। लाना हमें ये है, यहीं पर पहुंचना है हमें, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, A² हमें आना चाहिए, A² लाना है ना हमें। तो ये बिंदु जो आप जो खींच दिए हैं इस पर, तो इसको A से मिला दीजिए, ठीक है ना। दोबारा हमें क्या देख पा रहे हैं कि BD भी लाना है हमें, तो ये जो बिंदु आप रखे हैं ना D, तो इसको B से मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास BD। बिंदु याद रहेगा कैसे हमें मिलाना है, ठीक है ना। चलिए ऐसा करने से, मिलाने से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ACE बोल सकते हैं, और दोबारा ये भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज DCB, 2 समकोण त्रिभुज बना है इसको मिलाने से, ठीक है ना। चलिए पहला समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज इसका बात कीजिए ACE में, यहां तक ACE में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ACE का कर्ण कौन सा होगा? वही जो तिरछा वाला रहता है ना, उसी को कर्ण बोलते हैं। तो देखिए, तो ACE का तिरछा कौन सा है? AE है, तो लिखिए, तो AE हो गया ना कर्ण, तो लिखिए AE² बराबर AC² प्लस CE²। लिखिए AC² प्लस CE², इसको कर दिया आप समीकरण 1। पुनः अब चलते हैं हम लोग दूसरा समकोण में, ठीक है ना। यहां पर देखिए DCB है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, ठीक है। समकोण त्रिभुज DCB में,
चलिए समकोण त्रिभुज डीसीबी का कर्ण कौन होगा? वही जो तिरछा वाला भुजा होगा। तिरछा भुजा कौन सा हो गया? डीबी, है ना? डीबी बोलिए तो बीडी बोलिए। लिखते हैं बीडी स्क्वायर बराबर, बीडी क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा नहीं, ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो बीडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। लिखते हैं सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर। इसको कर दीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ध्यान से दोनों का एलएचएस देखिए। अगर दोनों का एलएचएस हम जोड़ देते हैं तो क्या पाते हैं? ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, जो हमें यहां पर वन साइड देखने को मिल रहा है कि एक साइड का आंसर हमारा आ रहा है और दूसरा साइड ये आना चाहिए। ठीक है ना? जब दोनों का एलएचएस जोड़ेंगे तो दोनों का आरएचएस भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से। चलिए एलएचएस को एलएचएस से जोड़ देते हैं और आरएचएस को आरएचएस से जोड़ देते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ इसके पास? ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका एलएचएस है बीडी स्क्वायर बराबर, इसका आरएचएस लिख लेते हैं एसी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका आरएचएस है सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, इसको साथ में रखिए यहाँ पर, प्लस बीसी स्क्वायर। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना? सी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऐसा करने से मतलब एक्सचेंज करने से इसको क्या किए, यहाँ इसके साथ में कर दिए और ये दोनों फिर साथ में रहा। देखिए ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें लाना क्या है? ए बी स्क्वायर। और ये ए बी स्क्वायर आएगा कैसे? ये ए बी स्क्वायर आएगा कैसे? जब हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए बी स्क्वायर। ठीक है ना? प्लस देखिए ध्यान से, हमारे पास लाना क्या है? डी स्क्वायर। हम बता चुके हैं कि हमें जाना कहाँ है, वो ध्यान में रहना चाहिए कि हमें यहां पहुंचना है। तो उस पर बार बार देखिएगा कि वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, डी स्क्वायर लाना है। और डी स्क्वायर बनेगा कैसे? सबसे पहले आप इसको मिलाइएगा। मिलाने से क्या हुआ? ये बना डीई, डी बना, डी बना तो क्या देख पा रहे हैं? यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला समकोण बनाना है। तो डी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग? डी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं? सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर। लिख दिए डी स्क्वायर, ये साइड वाले लिख दिए सेम ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि आपको जहां जाना था वहां जा चुके हैं, आपको जो चाहिए था वो आ चुका है, मतलब सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो जहां पर लिख दीजिए प्रमाणित। ठीक है ना? माइंड को अस्थिर करते हुए बनाइएगा, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है? किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, 2 कोण एक्स तथा 40 डिग्री है, एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो एक्स तथा वाई निकालें। ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। क्या बोला? किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए लिख लेते हैं। पहला कोण एक्स हो गया, दूसरा कोण वाई हो गया और तीसरा कोण 40 डिग्री हो गया। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के नियम से हम लोग जान रहे हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना? चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर पहले x प्लस वाई बराबर 180 प्लस का 40 से उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 40। तो x प्लस वाई बराबर कितना देख पा रहे हैं? 180 में से 40 निकालिए तो कितना बचेगा? 140 डिग्री। ठीक है ना? इसको कर दीजिए आप समीकरण 1। आगे पढ़िए और क्या लिखा हुआ इसमें? x तथा y के बीच का अंतर कितना है? 30 डिग्री। चलिए x तथा y के बीच का अंतर कितना है? 30 डिग्री। इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब कर लेते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से। ठीक है ना? समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या करेंगे? एलएचएस को एलएचएस से जोड़ देंगे, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। x प्लस वाई प्लस ये दूसरा x माइनस वाई बराबर, देखिए इसका आरएचएस कितना है? 140 डिग्री। जोड़ना है ना, जोड़ के चिन्ह लीजिए। इसका आरएचएस कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो प्लस का वाई माइनस का वाई
खत्म कर दीजिए, प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 140 में 30 जोड़ेंगे तो 170, ठीक है 170 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 170 गुना में 2 है ना, तो भाग में 2 कर दीजिए। अब 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 8 16, एक इसको देंगे 10 बन जाएगा ना, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया 85 डिग्री, ठीक है ना। एक कौन तो निकल चुका है, x निकल चुका है, अब y निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे लोग, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कहीं रख देते हैं, लिखिए समीकरण किस में रख दे बोलो, 1 में रख दे ये 2 में रख दे, चलिए 1 में ही रख देते हैं, ठीक है ना। ये वाला 1 हुआ, समीकरण 1 में लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिख लीजिए पहले, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ है ना, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, लिखिए x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, ठीक है। x का मान कितना रखना है 85 डिग्री, तो x की जगह पर रखिए 85 डिग्री प्लस y बराबर 140 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 140 डिग्री, प्लस में है तो माइनस में ले आइए यहाँ पर 85 डिग्री। चलिए घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 10 में से 5 के 5, ये कितना बचा 14 ने 13 बोलिए, 13 में 60 निकाल देंगे तो 55 डिग्री, ठीक है ना। एक जगह आंसर करके लिख दीजिए कि x बराबर आया है 85 डिग्री और y बराबर आया है 55 डिग्री, ये हुआ आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, क्या बोल रहा है समरूप है, जहां AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही बात हम लोग यहां पर नोट करेंगे कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं और आगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। पहला AB दिया हुआ ना, ये पहला भुजा इसका AB दिया, मतलब त्रिभुज ABC का भुजा कौन सा दे दिया AB, ठीक है, तो AB, और त्रिभुज DEF का भुजा कौन सा हो गया, त्रिभुज DEF का भुजा दे दिया है DE, लिखिए यहां पर DE। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों के भुजा जो है ना, ये दोनों भुजा हो गए ना, इनके वर्गों का अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए इन पर वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब मान रखिए इसका AB का मान कितना दिया हुआ, देखिए तो AB का मान दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर, 1.2, ठीक है ना 1.2, और नीचे D दिया हुआ ना, नीचे D लिखा हुआ, तो D का मान लिखे यहाँ पर, D का मान कितना दिया हुआ देखिए तो 1.4, यहाँ पर लिखे हम लोग 1.4, ठीक है। इस पर होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। क्या निकालना है हमें, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करें, क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर यही बात लिख लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसके अंदर सॉल्व कीजिए, तो दशमलव देखिए सेम स्थान पर ना, तो दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा। जब दशमलव ऊपर नीचे सेम जगह पर रहे तो दोनों खत्म हो जाएगा, यहां भी एक अंक के बाद यहां भी अंक के बाद, तो दोनों खत्म हो जाएगा। चलिए काटिए इसको, तो 2 सती 2 छक 12 ना, और 2 सती 14 कट लग गया, तो 6/7 बचा, 6/7 का
होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है ना। तो 36/49 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 36:49। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया 36:49। अब इसको कर दीजिए आप आंसर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब परिमिति किसको बोलते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होता है और तीनों भुजाओं को जब जोड़ दिया जाता है, मतलब उसका जब मान जोड़ दिया जाता है और जितना उसका आंसर आता है जोड़कर, उसको बोलते हैं परिमिति। मतलब तीनों भुजा के मान को आप जोड़िएगा ना तो उसको परिमिति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम अभी क्या बताए थे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो अब परिमिति का मतलब क्या बताएं कि तीनों भुजा का मान जोड़कर जितना आया है ना उसको बोलते हैं परिमिति। तो परिमिति जब 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है, तो 30 को 3 हिस्सा में बांट दीजिए ना, 30 को कितना मिल जाएगा, इसको भी 10 मिल जाएगा, इसको भी 10 मिल जाएगा, इसको भी 10 मिल जाएगा। चलिए नाम दे दीजिए इसका ABC। ठीक है। परिमिति आपको निकालना है तो जोड़िए 10 10 20 10 30। इस समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दे दिया है हमें। ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं कि हर भुजा बराबर आ चुका है इसका, देखिए तो 10 10 10 10। ठीक है। तो भुजा कितना निकल कर आया इसका, भुजा निकल कर आया है 10 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट सोचने का तरीका बताएं। अगर आपको फॉर्मूला के जरिए करना है तो लिखिए सीधा कि भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज है कि भुजा बराबर परिमिति को 3 हिस्सा में बांटना पड़ेगा ना। तो लिखिए परिमिति बटा 3। ये परिमिति, ये वाला परिमिति बट्टा में लिखिए 3। ठीक है। चलिए परिमिति का मान लिखिए कितना 30, तो लिखिए 30। इसके नीचे कितना है 3 3। चलिए काट लगाइए 3 10 30, तब भी कितना आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, शॉर्टकट तरीका बताया था। ठीक है ना। चलिए अब फॉर्मूला के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए मान रखिए √3/4 गुना भुजा का मान रखिए। भुजा कितना निकाले 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर। तो √3/4 गुना 10 के बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है उस पर। ठीक है ना। चलिए काटना चालू कीजिए। इसको कट लगा दीजिए, 2 3 4 2 5 6 10। इसको भी कट लगा दीजिए, 2 5 6 10। तो 5 25 25 √3 आया। कितना आया 25 √3। क्षेत्रफल निकाले ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए इस पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कर दीजिए इसको आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। ठीक है ना। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसका सिसलम ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। नाम दे दीजिए इसका ABC। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज है ABC। ठीक है ना। क्या बोला है कि एक भुजा 2A है, और हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब एक भुजा 2A है तो सभी भुजा तो 2A हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए सब भुजा को 2A और ये भी 2A। ठीक है। चलिए अब सिसलम खींचिए इस पर, यहां से हटा सिसलम। ठीक है ना। जिस बिंदु पर पड़ा उस बिंदु का नाम दे दीजिए D। हम लोग क्या जानते हैं कि ये B से लेकर C तक है, ये 2A है ना। तो जब ये A से लेकर D जब सिसलम खींचा गया तो ये तो 2 हिस्सा में बट गया BC। पूरा क्या है 2A, तो बराबर बराबर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा 1A और 1A, तभी तो ये पूरा हुआ 2A। ठीक है ना। और हमें क्या बोला है कि सिसलम निकालिए। यहाँ सिसलम कौन सा है AD है, मतलब हमें AD निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए तो ये लंब बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। चलिए AD का फॉर्मूला यहाँ लिखिए, लंब बराबर लिखिए नहीं, लंब बराबर, ठीक है ये लिख देते हैं, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। ठीक है। जब यहां से स्क्वायर हटा दिए तो इसमें रूट चढ़ेगा। ठीक है ना। हमें लंब निकालने के लिए बोला है, सिसलम बोलिए या तो लंब बोलिए। ठीक है ना। तो लंब इसमें कौन सा है देखिए तो AD है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर कर्ण कौन सा देखिए तो
ए बी, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर माइनस आधार कौन सा, ये बी डी, ठीक है, बी डी स्क्वायर। आपका मर्जी, आप इधर से चलिए या इधर से चलिए, ये सिस्टम जो है इसके लिए भी और इसके लिए भी बराबर ही ना आएगा, ठीक है। चलिए मान लिख लेते हैं इसका, रूट अंडर ए बी का मान देखिए तो कितना है, ए बी का मान क्या है 2a, तो यहाँ पर देखिए 2a का होल स्क्वायर माइनस बी डी का मान a है, तो आप देखिए a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये a स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा a स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर में से देखिए 4a स्क्वायर में से घटा दीजिएगा एक a स्क्वायर, तो बचेगा 3a स्क्वायर। देखिए a पर स्क्वायर है ना, तो a के लिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 बेचारा बाहर हो सकेगा, 3 का वर्गमूल बाहर होता है पूरा पूरा नहीं, इसलिए इस पर लगा हुआ रह जाएगा a√3, ठीक है ना। इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं √3a, ठीक है ना। ये तो ऐसे लिखिए, तो ऐसे लिखिए, आपका सिस्टम जो निकल चुका है आंसर। चलिए अगला प्रश्न समझिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो, तो सिद्ध करें कि सिस्लम √3/2a होगा, ठीक है। देखिए बनाना चालू करते हैं हम लोग। चलिए समबाहु त्रिभुज का फिगर बना लीजिए, मालूम तो चल चुका है कि इसकी तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। नाम दीजिए इसका ए बी सी, क्या बोला, प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो, चलिए सब जगह a लिख दीजिए, a सेंटीमीटर, ठीक है ना, a सेंटीमीटर। चलिए इसमें सिस्लम डालिए यहां से, चलिए इस जहां पर डाला है ये है ना, डी बिंदु नाम दे दीजिए उसका। अच्छा ये तो पूरा बीसी जो है ए है ना। जब यहां से एडी सिस्लम डला है तो बीसी तो 2 हिस्से में बट जाएगा, तो ए का आधा कितना हो जाएगा, ये एक आधा हो जाएगा a/2 और a/2, ठीक है ना। तो चलिए सिस्लम कौन सा हो गया इसमें एडी, चलिए एडी निकालते हैं हम लोग। तो सिस्लम बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर रूट अंडर लम हो गया ना, तो लम बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, कर्ण इसमें कौन सा हो गया ए बी, तो लिखिए आप ए बी स्क्वायर, है ना, घटा आधार कौन सा हो गया इसमें बी डी, तो लिखिए आप बी डी स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर चलिए ए बी का मान लिखिए, ए बी का मान कितना हो गया ए, तो ए का स्क्वायर कीजिए, माइनस बी डी का मान कितना हो गया a/2, तो a/2 पर स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस इसको अलग अलग कीजिए, a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है ना। तो रूट अंडर a को 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए एक 4 और 4 आया ना, तो 4 गुना a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 के पढ़ा 4 एक बार में, और 1 गुना a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, तो रूट अंडर जब 4a स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाइएगा कितना बचेगा 3a स्क्वायर, नीचे कितना 4, ठीक है ना। हमें लाना क्या है √3/2a, ठीक है। देखिए अच्छा रूट से ये 3 बाहर हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, चलिए रूट पे रह जाएगा, ये 3 जो रूट में रहेगा ना, और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, देखिए a पर स्क्वायर है तो a भी बाहर हो जाएगा, आ गया ना, सिस्लम जो लाना था वो आ गया, √3/2a आ चुका है, √3a/2, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदुएं E और F पर स्थित है। यदि P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और PF दिया हुआ है तथा RF भी दिया हुआ है, ठीक है, तो सिद्ध करें कि EF समांतर है QR के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज PQR बना लेंगे, चलिए बना लेते हैं, बना लिए त्रिभुज PQR। क्या बोला है इसमें EF है ना, तो यहां पर EF एक रेखा खींच दीजिए, देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला इसमें EF है ना, EF पर स्थित है यदि PE, नाम दे दिए ना इसका EF, ठीक है ना। PQ जो है ना PR EF पर स्थित है, वही यहां लिखा हुआ है PQ और PR E और F पर स्थित है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखाना है, EF समांतर QR, ये दिखाना है EF समांतर है QR के, ठीक है। तो जो जो मान दिया हुआ ना उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि P बराबर 4 दे दीजिए, PE 4, ठीक है, QE दिया हुआ है 4.5, तो लिख दीजिए QE, देखिए कहां पर है Q और E, यहां दिया हुआ है 4.5, और कौन सा दिया हुआ है PF कितना 8, PF दिया हुआ है 8, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के। चलिए आगे बढ़ते हैं, थेल्स परमेस लिखिए, थेल्स परमेस है, हम लोग क्या जानते हैं P/QE है ना, लिख लेते हैं PE/QE बराबर PF/RF, लिख लें PF/RF
बटा RF। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर मतलब बराबर आ जाना चाहिए, दोनों तरफ मान जो है बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। P का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो 4 दिया हुआ है तो 4 रखिए। QE का मान कितना दिया हुआ है, QE दिया हुआ है 4.5 तो 4.5 रखिए। ठीक है ना, बराबर। PF कितना दिया हुआ है, PF दिया हुआ 8 तो 8 रखिए। ठीक है, तो RF कितना दिया हुआ है, देखिए तो RF भी दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था, ये 9 दिया हुआ था, तो यहां रख दीजिए RF 9। ठीक है, RF दिया होता है, छूट गया था, 9 दिया हुआ था, चलिए 9 दे दिए। चलिए यहाँ RF है तो RF की जगह पर 9 रखिए। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जितना इधर है उतना इधर नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये भी सोच लीजिए, क्या इन दोनों को बराबर किया जा सकता है? हाँ, क्या जा सकता है। देखिए हम लोग बराबर कैसे करेंगे, अगर हम इसमें ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर जितना लिए नीचे भी तो उतना ही ले लिए हैं, तो ये आपस में अगर काट दें तो वही चीज तो बचता है, बैलेंस है ना ये। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं, 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा 4.5, 4.5, और 4.5 दूनी कितना आता है, 9 होता है। इधर भी कितना लिखा हुआ है 8/9। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, इसको बराबर कर लिए हैं, है ना। तो अब इसको हम बोल सकते हैं EF समांतर है QR के। ठीक है, अब लिख सकते हैं आप, इसलिए EF समांतर QR प्रूव्ड। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। यहां पर 2 त्रिभुज दिया गया और समरूप बताया गया है ना। तो चलिए पहले त्रिभुज का हम लोग बोल देते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज को बोल देता है त्रिभुज DEF। क्या बोला है कि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग कि समरूप, 2 समरूप लिखिएगा, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं, उनके संगत क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ ना, देखिए ऊंचाई पर उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वाला कथन आप याद रखिएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है ना, त्रिभुज ABC अब बट्टा में लिखिएगा त्रिभुज DEF। चलिए पहला ऊंचाई को H1 बोल दीजिए, ठीक है, और दूसरा ऊंचाई को बोल दीजिए H2। क्या बोले से, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बोला ना, ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए ऊंचाई पे हम लोग क्या किए, वर्ग डाले, ये पहला त्रिभुज की ऊंचाई हुआ, ये दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई हुआ। अब हम लोग मान रखना चालू करता है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ये। ठीक है ना, और ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। चलिए मान रखिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36, तो यहाँ पर रखिए आप 36। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 81, तो यहाँ पर आप रखिए 81। इधर आ जाइए H1, ठीक है, पहला ऊंचाई कितना दे दिया 4.8। नीचे क्या है H2 यानी हमें संगत ऊंचाई, मतलब दूसरा ऊंचाई निकालने के लिए बोला दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब H2 है ये हमारे पास H2। ठीक है ना, अब इसे क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 36/81, ठीक है ना, जब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इसमें क्या चढ़ेगा रूट, और इधर कितना बचा 4.8 और नीचे H2। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर लिखिए तो 4.8 और नीचे हो जाएगा H2। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ना, कट लगा दिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 गुना H2 बराबर, इसको गुणा कर लीजिए, ये 3 है ना,
3 गुना 4.8, 3 गुना 4.8, ठीक है ना। हमें H2 निकालना है तो H2 को इधर ही रखिए, तो 3 गुना 4.8 गुना में 2 है ना, तो भाग में 2 भेज दिए, ठीक है ना। चलिए 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दशमलव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो H2 बराबर आगे इसको गुना कर दिए, 3 चौक 12 का 2 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लगा दीजिए। तो H2 मेरा कितना निकल कर आया, मतलब दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितना निकल कर आया, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में एली ज्ञात करें जहां LM समांतर है FG का। देख लीजिए LM समांतर है FG का, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से चलेंगे। चलिए लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से एली, ठीक है। लिखिए तो LE बटा में बता में लिखिए नहीं LF, ठीक है, LF बराबर इधर से लिखिए ME बटा में लिखिए GM, ठीक है ना। GM लिखिए या तो MG लिखिए, की बातें लिखिए MG। चलिए सजावट के तौर पे लिख दिए, ठीक है ना। चलिए एली का मान लिखिए, नहीं दिया हुआ ना एली, तो हमें निकालना है। चलिए एली को एली लिख लेते हैं, ठीक है ना। LF का मान लिखिए, LF का मान दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए तो 7.2, तो यहाँ पर आप रखिए 7.2 बराबर ME, देखिए तो ME का मान दिया हुआ है 1.8, तो यहाँ पर लिखिए आप 1.8, ठीक है। देखिए MG का भी मान दिया हुआ है कितना 5.4, तो यहाँ पर आप लिखिए 5.4। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दशमलव जो है ऊपर भी और नीचे भी सेम स्थान पर है, तो यहाँ का सारा दशमलव जो है खत्म हो जाएगा। जब दशमलव खत्म हो जाएगा इसके पास कितना बच जाएगा 18/54, तो चलिए कर लीजिए तो क्लियर इसको, LE बटा 7.2 बराबर 18/54। चलो चलिए इसको काट लगा लीजिए, 18 का 18 और 18 तिया 54। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, LE गुना 3 कर लेंगे, ठीक है। LE गुना 3 बराबर 7.2 है ना, गुना 1, ठीक है। तो हमें तो LE निकालना है, तो LE यहीं पर रह जाएगा 7.2 है ना। 7.2 को जब गुना कर लेंगे 1 से तो 7.2 ही तो होगा। जब देखिए 3 जब गुना में तो भाग में चला जाएगा यहाँ पर, चलिए भाग में ले आते हैं। 3 से इसको कट लगाइए तो 3 दूनी 6, 7 था 6 ले चुके हैं, 1 बचा, 1 इसको दे 12 हो गया है ना। तो लिखिए इसको 3 चौक 12, देखिए दशमलव 1 अंक बाद है ना, तो आप भी 1 अंक बाद लगा दीजिए। तो LE कितना निकल कर आया आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए इसको आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 57 है ये। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या बोला, त्रिभुज जो है समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब क्या, 2 भुजा आपस में बराबर, ठीक है, और समकोण भी है, जिसका कौन सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फिगर बनाइए, बना लिए, ठीक है। इसका नाम दीजिए, क्या बोला कि जिसका कौन सी समकोण है, समकोण तो ये वाला जगह को बोलते हैं, तो इसको C फिक्स कीजिए, उसके बाद दे दीजिए यहां पर AB, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सीधा हमें ये करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। जाना हमें कहां, इसका ध्यान रखिएगा। क्या बोला इसमें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, 2 भुजा आपस में बराबर। चलिए यही दोनों भुजा आपस में बराबर हो सकता है, ये तो कर्ण है। कर्ण का मतलब क्या होता है कि जितना ये दोनों मिलाकर होता है उतना ये अकेला होता है, इसलिए बराबर भुजा कौन सा होगा इसमें, AC और BC लिख लेते हैं। मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या जानते हैं, AC बराबर BC हो जाएगा ना, ये लिख सकते हैं इसको AC बराबर BC, ठीक है। चलिए इसका कर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं इस चित्र के अनुसार। कर्ण इसमें कौन सा, AB लिख सकते हैं हम लोग, ये AB स्क्वायर, लिखिए AB स्क्वायर बराबर कर्ण AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, क्योंकि जब कर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं तो प्लस में लिखाएगा ना, क्या होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान दीजिए AB स्क्वायर इसके पास है ना LHS में, यहां भी LHS में AB स्क्वायर है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमें क्या बनाना है, 2AC स्क्वायर बनाना है। ये साइड में एगो AC स्क्वायर तो बना हुआ है, तो इसको नहीं छेड़ना है, छेड़ना इसको है। क्या करेंगे, अगर इस BC को AC हम लोग बना दें तो AC 2AC बन जाएगा ना इसके पास, ठीक है ना। चलिए इस BC को AC बनाते हैं। देखिए तो BC बराबर लिख सकते हैं ना इसको AC, BC का मान हम लोग क्या लिख देंगे AC, तो लिखिए AB स्क्वायर बराबर
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या लिखे, देखिए BC का मान क्या हमारे पास AC, तो लिखिए यहाँ पर AC स्क्वायर। ठीक है, अब लिख दीजिए इसको AB स्क्वायर बराबर, देखिए एक AC स्क्वायर में जोड़ेंगे एक AC स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 2AC स्क्वायर। देखिए जहाँ जाना था जा चुका है ना, आगे आपका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है, लिखिए प्रूव्ड। चलिए अगला प्रश्न समझिए। यह भी प्रश्न जो है फाइनल परीक्षा में बहुत बार देखा गया है, या तो अंत विभाजन से पूछेगा या तो बाह्य विभाजन से पूछेगा। चलिए प्रश्न क्या है देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 का अनुपात में अंत विभाजन करता है। ठीक है, चलिए अंत विभाजन से यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए अंत विभाजन से बनाना चालू करते हैं। इस बिंदु को लिखिए सबसे पहले, कितना लिखा हुआ -1,7 और दूसरा बिंदु क्या दिया 4,-3, तो अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3, 2:3। ठीक है ना, इसके सामने लिखिए ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है और ये y2 का मान होता है। ठीक है ना, और अनुपात को किस में लिखते हैं, ये m का मान होता है और ये n का मान होता है। ठीक है ना, चलिए ये n का मान होता है, तो जो जिसका मान है उसके सामने लिख दिए। ठीक है ना, चलिए अंत विभाजन सूत्र लिखिए, अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र। ठीक है, x बराबर लिखिए mx2 प्लस nx1। ठीक है ना, mn लिख दीजिएगा और x2 और x1 लगा दीजिएगा, सिंपल। ठीक है ना, और नीचे लिखिए m जोड़ n। अगर बाह्य विभाजन से पूछा जाता तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में यहां सिर्फ माइनस माइनस डाल देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है ना, चलिए y बराबर भी इधर लिख लीजिए, y बराबर क्या कीजिएगा my2, इसमें क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1। ठीक है ना, क्या कीजिएगा mn तो रहेगा, y2 y1 लगा देना है। ठीक है, नीचे वही रहेगा m प्लस n। अब क्या करेंगे, सब जगह मान रख के इसका आंसर कर देंगे। चलिए मान रखना चालू करते हैं। कितना लिखा हुआ है इसमें, m लिखा हुआ है ना पहले, तो m का मान देखिए तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिए। इसके बीच में गुना रहता है तो गुना लीजिए। उसके बाद क्या x2 है, x2 का मान देखिए तो 4 है, तो 4 रखेंगे प्लस n, देखिए n का मान कितना हो गया 3, तो 3 रखिए। ठीक है, इसके बीच में गुना रहता है तो गुना लीजिए। x1 देखिए तो x1 का मान कितना -1, तो यहाँ पर आप -1 रखिए। नीचे कितना लिखा हुआ m प्लस n, यानी 2 + 3 m हो गया ना ये, और ये n हो गया, तो 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 2 + 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 2 चौक 8। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 3 × 3 अकेला माइनस है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए 3 और 2 5, ऊपर घटाइए 8 में से 3 निकालिएगा कितना 5, और नीचे कितना दिया हुआ है 5, इसको कट लगाइए 5 × 5, तो कितना आ गया इसमें 1। चलिए इसके लिए निकालते हैं, इसका मान रखते हैं हम लोग। m का मान रखिए, इसमें m का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 रखिए। ठीक है, y2 दिया हुआ, तो y2 कितना हो गया -3, तो -3 लीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्लस n का मान कितना हो गया 3, तो 3 रखिए। y1 देखिए y1 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर आप 7 रखिए। नीचे क्या है m जोड़ n, तो मतलब 2 जोड़ 3 रखेंगे यहाँ पर, 2 जोड़ 3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसको गुना कर लीजिए, 2 × 6 माइनस का 6 और प्लस 7 × 21, और नीचे वाला जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए तो प्लस का 21 है, अब माइनस का 6 बचेगा कितना, प्लस का 15 बचेगा, और नीचे कितना हो गया 5, तो 5 इसको कट लगाइए, 5 × 15 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है ना, अब एक जगह क्या कीजिए कॉमा लगा कर लिख दीजिए कि 1,3 है ना, x का 1 आया ना, y का कितना आ गया 3, तो 1,3 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, x और y में संबंध स्थापित करें। x और y में संबंध स्थापित करना है। ठीक है ना, यदि x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। चलिए इसके लिए एक रेखा खींचिए सबसे पहले। ठीक है ना, नाम दीजिए इसका a b, किनारे वाला बिंदु लिखिए दोनों, कितना दिया हुआ है 3 और 6, लिखिए 3, 6, और ये दिया हुआ -3,4, बीच वाले बिंदु को ओ दे दीजिए ना। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, क्या बोला कि x y से समदूरस्थ है ना। चलिए इसको बीच में रखते हैं, x y मतलब इससे जो है समान दूरी पर है ये a b और ये b b, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे OA बराबर हो जाएगा ना ये OB के। चलिए OA बराबर OB, स्क्वायर दे दीजिए दोनों पर। ठीक है ना, तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए लगाते हैं। तो सूत्र लगाइएगा तो क्वेश्चन और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस शॉर्ट तरीका अपनाइए। देखिए क्या कीजिए, पहला को पहला से घटाइए, OA के पास चलिए। ठीक है ना, अब पहला को पहला से घटाइए, इसमें पहला x हो गया, इसमें पहला 3 हो गया, तो x घटा 3 लिखिए यहाँ पर, x घटा 3। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर लिखिए, प्लस अब दूसरा को दूसरा घटाइए, इसी में इसमें दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 6, तो y घटा 6 कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, y घटा 6 का
होल स्क्वायर। चलिए OB के पास, इसमें पहला कितना हो गया, देखिए तो OB हो गया, इसमें पहला हो गया x, इसमें पहला हो गया -3, ठीक है ना। तो x माइनस, इसमें पहला कितना हो गया -3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, ठीक है ना, कितना 3, और इसका होल स्क्वायर प्लस। अब दूसरा को दूसरा घटाते हैं, इसमें दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 4, तो y घटा 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, y घटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए तोड़ना चालू कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़िए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इधर भी तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी तोड़िए, प्लस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ देते हैं इसको भी, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या देख पा रहे हैं कि बहुत लेंदी हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखेंगे जो चीज दोनों तरफ सेम है उसको कट लगा देते हैं। क्या देख पा रहे हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहां भी है, अब बराबर के इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म कर दीजिए। क्या देख पा रहे हैं, प्लस का वाई स्क्वायर यहां भी है, प्लस का वाई स्क्वायर यहां भी है, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो बचा उसको हिसाब करके लिख लेते हैं, इसको गुना कीजिए, माइनस यहां पर है तो 2 3 6 और साथ में एक्स है, तो माइनस का 6x, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 3 के स्क्वायर 9, इसका भी हिसाब कीजिए, माइनस का ये 2 6 12 और साथ में y 12y, अब प्लस ये भी बचा हुआ आपके पास 6 के स्क्वायर 36 बराबर, ठीक है ना। इधर हिसाब कर लीजिए, 2 3 6 और साथ में x, तो 6x हो गया ये, प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस, इसको गुना कीजिए, 2 4 8 और साथ में y 8y, अब प्लस 4 के स्क्वायर 16। देखिए तो और छोटा कर सकते हैं क्या, कुछ है जो दोनों तरफ सेम मिल गया है, दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ ये प्लस का 9 और प्लस का 9 सेम है ना दोनों तरफ, इसलिए इसको भी खत्म कर दिए। अब जो बचा उसको भी हिसाब करके लिखिए, तो नीचे आप अब क्या कीजिए इसमें कि x को x के साथ कर दीजिए, y को y के साथ कर दीजिए और नंबर को नंबर के साथ कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पर प्लस का 6x है ना, ये माइनस का 6x है, उठा के यहाँ कर दीजिए प्लस का 6x, ठीक है। माइनस का 8y है यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो माइनस का 12y है, तो उठा के इधर कर दीजिए ना प्लस का 12y, कर दिया ना, x वाला x के साथ कर दिए, y वाला y के साथ कर दिए, ठीक है। तो यहां पर कितना बच गया, सिर्फ 36। देखिए प्लस का 16, इसको उठाकर यहां कर दिए माइनस का 16। चलिए इसको जोड़िए, 6x कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। माइनस का 8y या प्लस का 12y, तो बचेगा कौन, प्लस वाला, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, तो 12 में से 8 निकालिएगा तो कितना 4, प्लस का 4y लिखिए, प्लस का 4y बराबर 36 में से 16 निकाल दिए, कितना बचेगा 20, ठीक है। अब देखिए तो इसके पास से कॉमन कितना ले सकते हैं, 4 के पावर में 12 भी होता है और 4 भी होता है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। 4 जब कॉमन ले लीजिए, 4 3 12, साथ में x बचा, यहाँ पर क्या बचा y बराबर 20, ठीक है ना। अब इसको कट लगा दीजिए, 4 5 20, तो 3x प्लस y बराबर आ गया 5। ये x और y में यही संबंध है, ठीक है ना, आपका आ चुका है। चलिए इस पार्ट का अंतिम प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना इतना तथा इतना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्या बोल रहा है, समद्विबाहु भी है समकोण भी है, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर। तो चलिए सबसे पहले इसका त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब इसका नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। इस पॉइंट का नाम लिख लीजिए, पहला क्या दे रखा है 0 0, ठीक है 0 0, और दूसरा कितना दिया हुआ है 5 5 5 5, और तीसरा दिया हुआ -5 5, ठीक है ना। दो भुजा हमें बराबर दिखाना है, ठीक है ना। कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो गया तो बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समकोण भी देखना है कि समकोण है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल देंगे ये बिंदु जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। चलिए हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं, AC निकालना पड़ेगा, BC AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, सब निकाल लेते हैं। चलिए AC निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो AC बराबर हो जाएगा √अंडर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का शॉर्टकट चलने के लिए हम क्या बोले थे, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा घटाइए, ठीक है। चलिए हम लोग AC में चल रहा है, पहला इसमें कितना हो गया 0, ठीक है, घटा। अब इसमें पहला कितना हो गया -5, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 5, 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस। इसमें दूसरा कितना हो गया 0, इसमें दूसरा कितना हो गया 5, तो 0 घटा 5, 0 घटा 5 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 जोड़ 5 वही 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 0 में से 5 घटा जाएगा वही -5 आएगा, -5 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 5 के स्क्वायर 25, माइनस के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, तो ऐसे भी 1 25 1 25 कितना 2 को 25,
होता है ना यार, 25 25 50 होता, 25 दूनी 50 हो जाएगा तब भी, लेकिन यहाँ फायदा क्या मिलने वाला, 25 का वर्गमूल 5, ये बेचारा बाहर नहीं निकल सकेगा, इसलिए 5 रूट 2। तो AC कितना निकल कर आया, 5 रूट 2, ठीक है। AC के बाद हम लोग ये भी निकाल लेते हैं AB, चलिए AB निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AB बराबर रूट अंडर, इसमें भी चलिए पहला को पहला से घटाएंगे, इसमें पहला कितना हो गया 0, इसमें पहला कितना हो गया 5, तो 0 घटा 5 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। इसमें दूसरा कितना हो गया 0, ठीक है, और इसमें दूसरा कितना हो गया वही 5, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर, जब 0 में से 5 घटाएगा वही -5 का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही है -5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25, माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना, चलिए ये भी हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25। तो यहाँ भी क्या देख पा रहा है, 1 25 1 25 2 गो 25, ठीक है, होता है ना 25 25 50 है ना, 25 25 50 25 नहीं 50 ही बात है, लेकिन 25 का वर्गमूल कितना 5, लेकिन ये बेचारा 2 बाहर नहीं निकल सकेगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जितना AC आया है उतना AB आया है, 5 रूट 2 5 रूट 2। अभी हमें क्या पता चला कि समद्विबाहु है ये, अब ये भी देखना पड़ेगा हमें कि समकोण है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये भी निकाल लीजिए आप, BC जो बचा हुआ आपके पास, चलिए BC निकालते हैं। BC बराबर रूट अंडर, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहला को पहला से घटाएंगे, दूसरा को दूसरा से घटाएंगे। चलिए BC के पास चलिए, BC पहला इसमें कितना हो गया 5 घटा, इसमें पहला कितना हो गया -5, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, कितना है 5, तो 5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। चलिए दूसरा को दूसरा घटाइए, दूसरा हो गया 5, इसमें दूसरा कितना हो गया 5, इसका होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 5 कितना हो जाएगा ये 10, 10 का स्क्वायर प्लस 5 घटा 5 क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है ना। और 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 जोड़ने से क्या फायदा है, इसमें बढ़ेगा ही तो नहीं। 10 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो BC कितना देखें हम लोग 10 आया। तो हम लोग तो ये जान चुके हैं कि जितना AC आया उतना AB आया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि समकोण है या नहीं है। चलिए समकोण के बारे में जान लेते हैं। हम लोग समकोण के बारे में क्या जानते हैं कि BC स्क्वायर बराबर, क्या जानते हैं हम लोग, ये BC स्क्वायर बराबर, ये बोला BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। चलिए BC का मान रखते हैं, BC के बाद कितने निकाले 10, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 10, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो गया ये। AC हम लोग कितना निकाले, देखिए AC निकाले 5 रूट 2, 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, AB भी यही निकाला है 5 रूट 2, AB भी उतना ही है ना 5 रूट 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ये 5 के स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट कैंसिल कितना 2 प्लस 5 के स्क्वायर 25 गुना स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा 2, तो इधर भी 100 है ना, बराबर 25 दूनी 50 प्लस 25 दूनी 50, ठीक है ना। तो 100 बराबर 50 50 100, क्या देख रहे हैं, हाँ जितना ये दोनों मिलाकर है उतना ये अकेला है। ये किसका नियम है, समकोण त्रिभुज का नियम है ना, जितना ये दोनों मिलाकर होगा उतना ये अकेला होगा। देखिए तो जितना BC है उतना ये दोनों मिलाकर है, देखिए जितना BC आया है, BC 100 आया, उतना ये दोनों मिलाकर है ना AC और AB, ठीक है ना। अब इसको बोल सकते हैं हाँ ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना। Yeah.